और वो सजाएं मुकर्रर की जाए जो इस्लाम के अंदर हैं। जब इस्लाम ने, दीन इस्लाम ने हमें सब कुछ अता कर दिया तो फिर ये नए बिल लाने की जरूरत क्या है? और फिर दीन इस्लाम के हुक्मरान को क्या करना चाहिए और जो है इंसाफ नाफिज कैसे होगा? जब हुक्मरानों की यह सोच बनेगी जो सिद्दीक़ अकबर की सोच थी। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस वक्त पहला खुतबा इरशाद फरमाया, सीरत इब्न हिशाम के अंदर वो मौजूद है, जिस वक्त पहला खुतबा आपने इरशाद फरमाया, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हरी विसाल के बाद खिलाफत संभाली, हुक्मरान बने, पहली मर्तबा अपनी रियायत से खिताब फरमाया तो सबसे पहले क्या फरमाया? फरमाया कि मैं तुम में से मेरे नजदीक, फरमाया कभी वो है जिसके ऊपर जुल्म हुआ, फरमाया ये नहीं देखना माल दौलत किसके पास है, मैं ये नहीं देखूंगा कि भी ओहदा किसका बड़ा है, मैं ये नहीं देखूंगा शोहरत किसकी ज्यादा है, मैं ये नहीं देखूंगा जाह जलाल किसका ज्यादा है। फरमाया मेरे नजदीक कवी इंसान वो है, ताकतवर इंसान वो है जिस पर जुल्म हुआ है। फरमाया जब तक मजलूम को मैं इंसाफ नहीं दिलाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और फरमाया मेरे नजदीक कमजोर इंसान वो है, अगरचे दुनिया में बड़ा ताकतवर हो, बड़ा जाहो जलाल वाला हो, फरमाया अगर उसने किसी पर जुल्म कर दिया है, जितना बड़े ओहदे पर है, जितना बड़ा ताकतवर है, जितना बड़ा मालदार है, फरमाया मेरे नजदीक वो कमजोर तरीन इंसान है, मैं उसे इंसाफ लेकर दूंगा। फरमाया जब तक ऐसा नहीं करूंगा, फरमाया तब तक दीन इस्लाम गालिब नहीं आएगा। और फिर आखिर में आपने फरमाया लोगों याद रखो जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता रहूं, जब तक मैं अल्लाह और उसके, ये हुक्मरान से मोहब्बत का आइन बताया जा रहा है, दस्तूर बनाया जा रहा है। किसी हुक्मरान से, किसी सियासी पार्टी के लीडर से प्यार करना है तो कब तक करना है और क्यों करना है, कैसे करना है? सिद्दीक़ अकबर बता रहे हैं, फरमाया मैं तुम्हारा हुक्मरान बन गया हूं, खलीफा बन गया हूं, लेकिन याद रखना जब तक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता रहूं, जब उसके फरामीन के मुताबिक तुम्हें हुक्म देता रहूं, तो फरमाया उस वक्त तक तुमने मेरी ताबेदारी करनी है, मेरी बात माननी है, मेरे हर हुक्म को कबूल करना है। फरमाया लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल के हकामात के खिलाफ कोई हुक्म जारी करूं, अल्लाह और उसके रसूल की मंशा से रूगर्दानी करूं, तो फरमाया फिर याद रखो, फिर ये नहीं देखना मैं अबू बकर हूं, फिर ये नहीं देखना मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, फिर ये नहीं देखना मेरा मकाम और मर्तबा क्या है, मैं हुक्मरान हूं। फरमाया फिर तुम लोगों ने मेरी इताअत नहीं करनी, फरमाया फिर सीधा भी तुम लोगों ने मुझे करना है, फिर आके मुझे बताना है कि अबू बकर ये काम तुम गलत करने लगे हो, सही काम करो। ये अंदाज बताया है। आज तो कि हुक्मरानों के खिलाफ बात करे वो तो जेल में चला जाता है। जब ये हालत बनी हुई है तो फिर माहौल के अंदर इंसाफ कैसे होगा, अदल कैसे आएगा, फिर माहौल और इंसानियत आन से कैसे रहेगी? तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये मजमून बयान करने का मकसद ये है कि आज हमें दीन इस्लाम की तरफ लौटना है। आज इस्लाम ने जो हमें दीन दे दिया, फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, फरमाया हमने दीन मुकम्मल कर दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अब उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, फरमाया अब इसके अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। फरमाया अपने हर मुआमले से जो है वो दीन इस्लाम से रहनुमाई लो, अपनी ख्वाहिशात, अपनी आरजुएं और अपने ऑर्डिनेंस और अपने पार्लियामेंट फरमाई से अपने पास रखना है। जब तुमने इस्लाम को कबूल कर लिया तो अब तुम्हारी पार्लियामेंट, तुम्हारा ऑर्डिनेंस फरमाया कुरान और हदीस है। अब कोई काम करने से पहले इससे पूछना है कि कुरान बता हमने ये काम कैसे करना है। ये हुक्मरान आ रहा है, ये सियासतदान के लीडर बन रहा है, तो इसकी फरमाबरदारी करनी है या नहीं करनी, और करनी है तो किस हद तक करनी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज जब हम लामहदूद मोहब्बतें कर रहे हैं और आखिरी पैगाम में मोहब्बत देकर बात को ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे किसी सियासी पार्टी से इख्तलाफ नहीं, नज़रियाती इख्तलाफात ज़रूर है, लेकिन जानी और ज़ाती मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन इतना कहूँगा कि आज जो 13 दिसंबर को जो मेला सजाया जाने लगा है, आप ये सोचेंगे नून लीग के खिलाफ बात कर रहा है, मैं कुरान के दामन को थाम कर ये बात कर रहा हूँ। ये रब का फरमान है, रब का कुरान कहता है औरत घर से बाहर ना निकले। वो लीडर हमारी कैसे हो सकती है जो वो मर्दों के दरमियान फिर रही हो? अगर इनको कोई तकलीफ है
नून लीग को अगर कोई तकलीफ, इनके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, कोई ज्यादती हो रही है, तो नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आता? वो खुद क्यों नहीं आता? ये औरतों को क्यों आगे किया हुआ है? तो इसलिए, और ये हो क्यों रहा है? ये रब का कुरान और मुस्तफ़ा का फरमान है। फरमाया जो दीन से टक्कर लेता है, जो दीन के खिलाफ काम करता है, उसे इबरत का निशान बना देते हैं। यही थे ना जिन्होंने मुमताज हुसैन कादरी को शहीद किया था। यही थे ना नून लीगी वाले जिन्होंने खत्मे नबूवत पर डाका डाला था। आज देखो कैसे दर बदर भटक रहे हैं। यही पीपी थी ना जिन्होंने ये सारे जुल्म ज्यादतियां की थी। आज देख लो कैसे दर बदर भटक रहे हैं। और हम इमरान खान से भी कहते हैं तुम भी इस्लाम के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहे, तुम भी इस्लाम के खिलाफ चल रहे हो। इसलिए देख लो, इनसे इबरत पकड़ लो, कहीं तुम्हारा भी हशर यही ना हो। दीन इस्लाम के दामन को थामो और इस्लाम के मुताबिक हुक्मरानी करो। जब रियासत मदीना का नाम लेते हो तो काम भी रियासत मदीने वाले करो, तो ताकि लुत्फ आ जाए। तो यही पैगाम मोहब्बत हम सब के लिए। किसी हुक्मरान से प्यार उस वक्त तक करना है जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक चल रहा हो। जब दीन इस्लाम का दामन वो छोड़े तो हमने उसका दामन छोड़ देना है। और हमारी भलाई, हमारे फलाह और हमारा जो अच्छाई है वो सब कुछ दीन इस्लाम के अंदर है। तो इसलिए मेरे भाई बुजुर्ग, हमें हमारी पूरी जिंदगी के हर मामले में दीन इस्लाम से रहनुमाई लेने की अशद ज़रूरत है। दुआ खालिक की कायनात हम सबको